अगर इब्राहिम लोदी इस युद्ध में जीतता तो हमारे भारत का इतिहास आज और कुछ होता। शायद मुगल उस समय राज ना करते। हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं अपने सोनीपत से करीबन 50 किलोमीटर दूर एक ऐसे पॉइंट पर जो कि आज हमें सीधे तौर पर जोड़ देगा हमारे 495 साल पुराने ऐसे इतिहास से जो कि हमने आज तक केवल किताबों में पढ़ा था, सुना था, लेकिन आज तक देखा नहीं था। उसी चीज़ का अनुभव हम आपको करवाएंगे यहाँ पर। हेलो दोस्तों, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आपको बता दें कि आज हम आए हैं हरियाणा पानीपत सिटी में और आज हमें मिली है यहाँ पर इब्राहिम लोदी की कब्र। इब्राहिम लोदी के बारे में हम आज आपको पूर्ण तरीके से बताएंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछली वीडियो में काफ़ी सारा प्यार आपने हमें दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। अगर नई ऑडियंस हमें देख रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे नए कंटेंट जो कि ऐतिहासिक रूप से हमारे भारत से जुड़े हैं हम आपके सामने पहुंचाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। आइए दोस्तों, अब इसके अंदर जाएंगे और करते हैं चीज़ों को बारीकी से अध्ययन और उस इतिहास में जाएंगे हम जहां पर करते थे लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी शासन। आइए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, अब आ गए हैं हम इसके मेन वाले हिस्से पर जहां पर है इब्राहिम लोदी की कब्र। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चलने पर जो सीढ़ियां हमें कब्र तक लेकर जाएंगी, थोड़ा उसके स्ट्रक्चर, उसके फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो ईंटें यहाँ पर प्रयोग में लाई गई हैं काफ़ी ज़्यादा पतली हैं। लाखोरी ईंटें उनको कहा जाता है। ब्रिटिश कालीन भारत की जो शुरुआत हुई थी उस समय पर जो ईंटें यहाँ पर बनाई गई थी उससे काफ़ी ज़्यादा पतली ईंटें हैं। जो मटेरियल यहाँ पर इसको बनाने में यूज़ किया गया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यही विशेषता है इन ऐतिहासिक स्मारकों की कि आज तक एक लंबे अरसे के बाद ये अपना अस्तित्व ऐसे के ऐसे बनाए हुए हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा ऊपर चलते हैं और जानते हैं क्या ऐसा इतिहास में आज तक दबा हुआ था जो कि हमारे और आपके ज्ञान से था काफ़ी दूर। आइए दोस्तों, ऊपर जाने से पहले हम अपने यहाँ पर शूज़ उतारेंगे क्योंकि धर्म कोई भी हो उसका सम्मान करना हमें आवश्यक है। आइए इसके ऊपर चलते हैं। हेलो दोस्तों, अब आ गए हैं हम इसके ऊपर वाले हिस्से पर। और दोस्तों, लोदी वंश के इतिहास को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो आपको बता दें कि लोदी वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे इब्राहिम लोदी। तीसरे और अंतिम शासक ये थे। जब इब्राहिम लोदी के पिताजी सिकंदर खान लोधी ने अपने प्राण त्यागे, बात है तारीख 21 नवंबर सन 1517 की। उसी दिन बैठ गया था दिल्ली की राजगद्दी पर इब्राहिम लोदी और उनके बड़े भाई को यानी कि जलाल खान। इसी के साथ इब्राहिम लोदी के बड़े भाई जलाल खान को सौंप रखा था जौनपुर का शासन, लेकिन जलाल खान करना चाहता था दिल्ली पर शासन। और किया किसने? इब्राहिम लोदी ने। यहीं पर दोनों भाइयों के बीच एक ऐसी फूट पड़ी जिसका परिणाम हुआ पानीपत का पहला विश्व युद्ध। ऐसी लड़ाई जिसमें लाखों सैनिक बेरहम तरीके से मारे गए, खून बड़ी मात्रा में यहाँ पर बहाया गया। पानीपत का ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसके घर में से किसी सैनिक की डेथ नहीं हुई हो। बड़ा भयानक परिणाम इसका निकला।
थोड़े से आसपास हम अपनी नज़रों को यहाँ पर घुमाएंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पत्थरों को तराश कर यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा गया है। और आपको बता दें कि ये उर्दू भाषा में लिखा गया है, हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये लिखा होगा कि यहाँ पर इब्राहिम लोदी का मकबरा है, जो कि NH1 से स्थानांतरित करके इसको यहाँ पर अंग्रेजी सरकार द्वारा बनवाया गया है। यही शब्द उर्दू भाषा में यहाँ पर कुरेदे गए हैं। थोड़ा सा और आगे हम इतिहास को जानेंगे, इससे पहले हम कब्र की यहाँ पर फॉर्मेशन देख लेते हैं, कैसा स्ट्रक्चर इसका है। अगर हम कब्र के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करें, एक रेक्टेंगुलर शेप में इसको बनाया गया है। इतने बड़े शासक की काफ़ी सिंपल कब्र यहाँ पर बनाई गई है। आपको बता दें कि लोदी वंश में जितने भी शासक हुए हैं, जितने भी लोदी वंश के वंशज हुए हैं, उन सभी की कब्र दिल्ली में लोदी गार्डन में है, लेकिन एकमात्र तीसरे और अंतिम शासक लोदी वंश के इब्राहिम लोदी की कब्र यहाँ पर पानीपत सिटी नेहरू नगर में यहाँ पर बनाई गई है। ऐसा और मध्यकालीन इतिहास के अंदर जाने का कोशिश करें तो आपको बता दें कि इब्राहिम के बड़े भाई जलाल खान और इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान, दोनों का मतभेद था इब्राहिम लोदी से। वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली की गद्दी इब्राहिम लोदी संभाले। पूरी जनता इब्राहिम लोदी से काफ़ी परेशान आ चुकी थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने अपने वंशजों के आचरण को फॉलो नहीं किया। जो आचरण उनके वंशज करते आ रहे थे, उसको फॉलो ना करने का भुगतान इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में भुगतना पड़ा। और आपको बता दूं, इसी की ड्यूरेशन में हुआ करते थे राणा सांगा, जो कि किया करते थे राजस्थान के मेवाड़ के एरिया में शासन। उनका भी आपसी मतभेद था इब्राहिम लोदी के साथ। अगर हम बात करें 1517 और 1518 के वे 2 साल जब इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा के साथ लड़े, 2 ऐसे युद्ध जिसमें ना तो इब्राहिम लोदी की जीत हुई, ना ही राणा सांगा की जीत हुई। धौलपुर और खटोली के युद्ध ये हुए थे। और आपको बता दें कि कोई भी इसमें जीता तो नहीं था, लेकिन राणा सांगा को एक बात जरूर पता चल गई थी कि वो अकेला इब्राहिम लोदी को नहीं हरा सकता, उसे किसी बाह्य बल की आवश्यकता पड़ेगी। और उसी की तरफ मतभेद चल रहा था उनके सगे बड़े भाई के साथ, चाचा दौलत खान के साथ। तो राणा सांगा और दौलत खान और जलाल खान तीनों ने मिलकर बाहर के शासक जो कि रखते थे तैमूर से संबंध, उनको तीनों ने इनवाइट किया कि बोला कि हम पंजाब के शासक दौलत खान लोधी, हम जौनपुर के शासक जलाल खान और मैं राणा सांगा आपको वचन देता हूं कि इब्राहिम लोदी के हराने में हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे। यही मतभेद का कारण इब्राहिम लोदी की मौत का बन गया। और जब 20 नवंबर 1526 पानीपत का पहला विश्व युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी बुरे तरीके से हारा और वहीं पर लोदी वंश का सर्वनाश हो गया और नींव डली ऐसे मुगल काल की। अगर इब्राहिम लोदी इस युद्ध में जीतता तो हमारे भारत का इतिहास आज और कुछ होता, शायद मुगल उस समय राज ना करते। दोस्तों, अब आ गए हैं हम इसके उस हिस्से पर जो कि सीधे तौर पर प्रमाणित करेगा पानीपत में हुई पहली लड़ाई के साक्ष्य हमें दिखाने की कोशिश करेगा। ये कुछ यहाँ पर आप साक्ष्य देख सकते हैं जो कि सीधे तौर पर हमें जोड़ते हैं पानीपत की पहली ऐतिहासिक लड़ाई। बात करें 20 अप्रैल 1526, वो दिन आया जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर की लगभग 15,000 सेना के सामने इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना से ज़्यादा सैनिकों ने अपने पांव पसार दिए और वहीं पर हुई इब्राहिम लोदी की हार। थोड़ा सा और इतिहास को जानने की कोशिश करें तो आपको बता दें कि बाबर ने अपने इस युद्ध में किया था गन पाउडर का यूज़। पहली बार गन पाउडर का यहाँ पर यूज़ किया गया। बाबर ने 3 टैक्टिक्स ऐसी यूज़ करी जिससे वो इस युद्ध में जीत गया। 1 लाख की सेना हार गई बाबर के सामने। बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना के आगे गड्ढे खुदवा दिए। गड्ढे खुदवा कर उसके अंदर ऐसे नुकीले औजार यहाँ पर भर दिए, ऐसे नुकीले औजार उस गड्ढे के अंदर भर दिए
ताकि इब्राहिम लोदी की सेना उसके अंदर जाए और ऐसी इस अवस्था में घायल हो जाए कि वो युद्ध करने के लायक ना रहे। और तीसरी और अंतिम चाल बाबर की आपको बताने की कोशिश करें तो आपको बता दें, बाबर के साथ था इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोधी और जौनपुर के शासक जो कि इब्राहिम लोदी के सगे और बड़े भाई थे जलाल खान, उनका भी साथ था। और साथ ही राणा सांगा का उनको साथ मिला था। यही 3 चालों का यूज़ करके इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना को बाबर ने हरा दिया और अपने मुग़ल वंश के साम्राज्य की नींव उसने यहाँ पर रखी। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे साक्ष्य पानीपत के तीसरे विश्व युद्ध से हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये वो कब्र नहीं है मूल तौर पर जो कि इब्राहिम लोदी की है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर पड़ता है NH1, वहीं पर है इब्राहिम लोदी की मूल कब्र। आपके मन में ये क्वेश्चन खड़ा होगा कि NH1 पर इब्राहिम लोदी की कब्र थी तो यहाँ पर कैसे स्थानांतरित हुई। आपको बता दें 1866 में अंग्रेजी सरकार जब GT रोड का यहाँ पर निर्माण कर रही थी तो इब्राहिम लोदी की कब्र वहाँ पर अड़चन पैदा कर रही थी। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार उन्होंने यहाँ थोड़ी दूरी पर लोधी पार्क में इसकी स्थापना यहाँ पर करवा दी और इसको बोला जाता है लोधी गार्डन, नेहरू नगर के नाम से इसको जाना जाता है। अब तो काफ़ी अच्छा पार्क यहाँ पर बना दिया गया है, लेकिन सरकार की ओर से विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सफाई की यहाँ पर सच्ची में आवश्यकता है। लोग यहाँ पर आते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं, लेकिन सफाई का विशेष ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि कब्र के नीचे भी कीड़े मकोड़ों ने अपना राज यहाँ पर कर लिया है। वाकई में इन स्मारकों को देख रेख की आवश्यकता है, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब ये ऐतिहासिक चीजें हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगी। गाइस, थोड़ी सी आपको जानकारी दे इब्राहिम लोदी के मकबरे की, तो ये पानीपत सिटी में नेहरू नगर जो कि बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ पर ऑटो के माध्यम से आ सकते हैं बस स्टैंड से, या अपनी गाड़ी के माध्यम से आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन आने में आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि ये पार्क 2 बजे तक बंद रहता है। उसके बाद 2 से 5 यहाँ पर ओपनिंग होती है। उसके बाद ही आप यहाँ पर आना, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन मोनी के साथ मैं पिंकी जसपाल। थैंक यू गाइस। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम इस स्थान को बोलते हैं इब्राहिम लोदी से संबंधित, इस स्थान को बोलते हैं टाटा बाय। फिर आएंगे यहाँ पर।